इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं, जहां पर पहलवानों का प्रदर्शन पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। कल दिल्ली पुलिस ने पहलवानों का जो भी टेंट, स्टेज या फिर गद्दा लगा था, उन सबको उखाड़कर फेंक दिया। अभी मैं उस स्थान पर गया था जहां पे प्रदर्शन चल रहा था। वहां मैंने देखा कि वहां पर सिर्फ कुछ कुर्सियां मौजूद हैं, बाकी कुछ भी वहां पर नहीं है। इसके अलावा सिर्फ दिल्ली पुलिस है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पूरे जंतर मंतर के एरिए को धारा 144 लगाकर सील कर दिया है और किसी भी व्यक्ति का इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि ये मीडिया को भी अलाउड नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो कल जो कुछ भी हुआ वह अप्रत्याशित था और उसके पीछे की कहानी कुछ यूँ है। कल हुआ क्या था, क्योंकि कल का इंसिडेंट का सारा दोष, सारा सब कुछ दिल्ली पुलिस आप पर मढ़ रही है। और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है डीसीपी ने, उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत ही उद्दंड तरीके से कानून का पालन नहीं कर रहे थे, कानून को तोड़ रहे थे। और धारा 147 भी लगाई गई है तमाम धाराओं के साथ साथ, जो कि दंगे के दौरान यूज़ की जाती है। इन सब पे आपका क्या कहना है? देखो, कल हम जैसे पहले दिन से बता रहे हैं कि हम जो मार्च है वो शांतिपूर्वक करना चाहते हैं और शांतिपूर्वक हमने 35 दिन किया अभी। और जो 28 तारीख को थी महिला सम्मान महापंचायत, वो भी हम शांतिपूर्वक मार्च की हमने अपील की थी। हम तो शांतिपूर्वक ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जहाँ हम बैठे थे जंतर मंतर पे, उसके 10 कदम पे ही से भी नहीं आगे पूरा बैरिगेटिंग कर रखा था। तो हम बोल रहे थे कि हमें जाने दो, हम कोई ऐसे हल्ला थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन 10 कदम आगे भी नहीं जाने दिया। हम जैसे आगे जाए थे तो पुश करके उन्होंने पीछे हटा दिया और डिटेन किया बड़ा ज़बरदस्ती। हमने बार बार बोला भी हम कुछ कर थोड़ी रहे हैं, हम ना दंगा कर रहे हैं, ना हम पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, हम सब शांतिपूर्वक चलना चाहते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने डिटेन कर लिया और शाम को 6 बजे छोड़ा। इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वो बहुत ही विचलित करने वाली लोग थी। पूरा देश देख रहा था कि किस तरह से आप लोगों को पुलिस पकड़ रही थी। एक दौर वो था जब आप लोग पदक लेकर आती थी, एक दौर ये था जिससे आप जूझ रही थी। उस समय आप क्या महसूस कर रही थी, अगर मैं जानना चाहूँ? देखो, वो तो हम बार बार बता ही चुके हैं कि मेडल आने पे कैसा फील होता है। लेकिन कल बड़ा ही ऐसे दुर्भाग्य की बात है कि इतने मेडल्स दिए और इतना देश को सम्मान दिया, उसके बाद हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तो बड़े ही शर्म की बात है। उसके बाद सोशल मीडिया पे आप लोगों का फ़ोटो एडिट करके चलाया गया कि ये तो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो उनके आईटी सेल के थ्रू विनेश और संगीता का फ़ोटो ज़बरदस्ती स्माइल का किया, तो देख लो कितना बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो प्लान था पहले से ही कि आपको न्यू पार्लियामेंट पे ही जाना है, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आपको वहाँ ही क्यों जाना था, आप कहीं और कर लेते, वही जगह क्यों? देखो, ये हमारी कॉल नहीं थी, ये हमारे बड़े बुजुर्ग खां पंचायत ने कॉल ली थी कि 28 तारीख को हम नए संसद के सामने महिला सम्मान महापंचायत करेंगे शांतिपूर्वक, बिल्कुल शांतिपूर्वक। तो ये उनका कॉल था और हमें वहाँ तक शांतिपूर्वक मार्च करना था, लेकिन वो करने ही नहीं दिया। 1 महीने से ज़्यादा आप लोग बैठे रहे। 1 महीना एक बहुत लंबा वक्त होता है। इस दौरान विपक्ष से बहुत सारे लोग आए, सरकार से कितने लोग आए? कोई कॉल, मैसेज, मेल या किसी? नहीं, कोई कॉल मैसेज, कोई उनकी तरफ से कोई वो नहीं आया। तो ये जो भी कम्युनिकेशन हो रहा था या जो भी प्रोटेस्ट चल रहा था, आप लोग अभी से रोक दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने ये भी कहा कि अब जंतर मंतर पर आप लोगों को प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं? देखो, अभी के लिए तो कुछ नहीं है, अभी के लिए सोच विचार रहे हैं कि आगे क्या करने वाले हैं। बाकी हम पीछे नहीं हटे हैं, लेकिन आगे अभी विचार कर रहे हैं, बड़ों से बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद जो भी होगा हम आपको बता देंगे। क्या प्रदर्शन का ही रास्ता अपनाएंगे या फिर कोई और? कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। पहले ये वीडियो देखिए कि पहलवानों को किस तरह से हिरासत में लिया गया। यह सब तब हो रहा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंतर मंतर से ठीक 10 मिनट की दूरी पर नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में लेने के बाद देर रात छोड़ दिया, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के खिलाफ आईपीसी की 6 धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर दिया, जिनमें आईपीसी की धारा 147 दंगा करने, आईपीसी की धारा 149 गैरकानूनी जमावड़ा करने, आईपीसी की धारा 186 ड्यूटी के दौरान पुलिस के काबू में बाधा डालने के साथ साथ आईपीसी की धारा 188, 332 और 353 लगाई गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए पहलवान साक्षी मलिक ने कहा, दिल्ली पुलिस को यौन शोषण करने वाले वेशभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में 7 दिन लगते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में 7 घंटे भी नहीं लगाए। क्या इस देश में तानाशाही शुरू हो गई है? सारी दुनिया देख रही है कि कैसे सरकार अपने खिलाड़ियों के साथ कैसा बर्ताव कर रही है।
वहीं नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि कुश्ती पहलवानों का धरना और प्रदर्शन निर्बाध तरीके से जंतर मंतर की सूची जगह पर चल रहा था। कल प्रदर्शनकारियों ने तमाम आग्रह और अनुरोध के बावजूद कानून का उन्मादी रूप से उल्लंघन करा, अतः चल रहे धरने को समाप्त कर दिया गया है। यदि कुश्ती पहलवान भविष्य में दोबारा धरने प्रदर्शन की अनुमति की अर्जी लगाते हैं तो उन्हें जंतर मंतर के अलावा अन्य उपयुक्त सूचित स्थानों में से किसी जगह अनुमति दी जाएगी। यानी कि दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब जंतर मंतर पर पहलवान धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। अगर उन्हें धरना प्रदर्शन करना है तो फिर दिल्ली में कोई और जगह तलाशनी होगी। वहीं महिला महापंचायत में समर्थन देने आ रहे हरियाणा और पश्चिम यूपी से महिला संगठनों, किसान संगठनों और अन्य सामाजिक संगठनों को दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर रोक दिया गया था। राकेश टिकैत को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया था, तो वहीं हरियाणा से आने वाले संगठनों को सिंघू बॉर्डर पर ही रोक लिया गया था और कुछ लोगों को हरियाणा पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।